नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्री चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आप लोगों के लिए पुनः एक बार सूचना कि 16 तारीख को वेदांत परिवार करा रहा है यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए एक विशेष पेपर, जिससे आप जुड़ सकते हैं। आपको जुड़ने के लिए करना बस इतना होगा कि आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर एसएमएस कर दें अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम और अपनी टाइमिंग बता दें किस बैच पे आप एसटी देना चाहते हैं और आप 16 तारीख को दे सकते हैं एसटी। चलते हैं अपनी क्लास पर। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए, यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये है उत्तर प्रदेश की जनगणना। ये मेन रूप से उत्तर प्रदेश की जनगणना है, जिसको हमने कुछ पॉइंट भारत की जनगणना से इसको तुलनात्मक अध्ययन करके इसको हमने बनाया है, पर ये मेन फोकस करती है केवल उत्तर प्रदेश को लेकर। तो हम चलते हैं यूपी की जनगणना में। तो अगर हम लोग देखें कि विश्व में सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी, वो विश्व की पहली जनगणना कहाँ हुई थी? ये जनगणना हुई थी स्वीडन पर हुई थी। कहाँ हुई थी? स्वीडन पर हुई थी 1749। तो विश्व का पहला देश कौन है इसने जनगणना कराई थी? उसका नाम है स्वीडन नाम है। जो अगर हम दूसरी बात करें कि जनगणना जो है 10 की यानी 10 सालों में हर साल होगी, ऐसी जनगणना सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई थी? अमेरिका में। और ये कब हुई थी? 1790 पर हुई थी, 1790 में हुई थी। भारत में अगर जनगणना की बात करें तो भारत की जो पहली जनगणना है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ करी गई थी। अगर बात करें कि हम लोग की भारत में प्रथम 10 की जनगणना या नियमित जनगणना की हर 10-10 साल बाद होगी, ऐसी जनगणना कराने का श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को 1881 में। ये कौन है? लॉर्ड रिपन जी। लॉर्ड रिपन के टाइम पर प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना होगी, ऐसा निर्धारण कर दिया गया। भारतीय जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आती है। और अगर हम इसे संवैधानिक रूप से देखें बच्चों कि जनगणना का उल्लेख कहां पर है, तो जनगणना का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया। कहां पर किया गया है? 246 में। ये जनगणना जो है ये संघीय सूची का विषय है या संघ सूची का विषय है। ये जनगणना कराने का दायित्व जो है ये केंद्र सरकार का है या भारत के राष्ट्रपति को है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर हम लोग। ये है कुछ तुलनात्मक आंकड़े हैं जो भारत और उत्तर प्रदेश को लेकर हैं। भारत की अगर जनगणना देखें तो भारत की जो कुल आबादी है वो 121 करोड़ है। भारत की कुल आबादी 2011 की जनगणना पर आधारित है। जनगणना कौन सी है? जनगणना 2011 पर आधारित है। तो कुल जो हमारे देश की आबादी है, भारत की आबादी, वो 21 करोड़ है, 121 करोड़। जबकि हम देखें हमारे उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो है 19 करोड़ 98 लाख, लगभग 20 करोड़ के आसपास है। भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला जो राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसे पूर्व में संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता था। अगर बात करें कि भारत में जो पुरुष आबादी है वो लगभग है 51.47%, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की जो पुरुष आबादी उसको अगर देखें तो 52.28 है। यानी भारत का जो औसत है उस आबादी से उत्तर प्रदेश का औसत ज्यादा है, लगभग, कम ज्यादा करके देखें, लगभग आसपास 1% के आसपास। और महिलाओं का देखें अगर परसेंटेज तो भारत में है 48.5%, जबकि उत्तर प्रदेश में यह औसत गिर जाता है और महिलाओं का जो परसेंटेज है उत्तर प्रदेश में वो 47.72% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति पर किलोमीटर की रेंज में, अर्थात 1 किलोमीटर की रेंज में भारत में औसतन लगभग 282 लोग रहते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में देखें तो लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में यह औसत पड़ता है 829 पड़ता है। तो काफी सघन आबादी है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा अगर घनी आबादी वाला राज्य है वो है बिहार। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी जनसंख्या घनत्व में अपना स्थान रखता है, 9वां स्थान रखता है। पहला स्थान कौन रखता है बच्चों? तो बिहार रखता है, जहां पर 1 किलोमीटर में लगभग
6 लोग निवास करते हैं। लिंगानुपात की अगर बात करें तो भारत का लिंगानुपात है 943, जो पिछली जनगणना 2001 की जनगणना से बढ़ोतरी हुई है। 2001 में भारत का जो लिंगानुपात था वो 1000 पुरुषों में 933 था। यहां पर आंकड़ों में 10 की वृद्धि मापी गई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों में 912 है। 912। भारत का औसत जो है वो 943 है। यूपी का जो है वो 912 है। लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश 26वें स्थान पर है, तो काफी खराब स्थिति है। साक्षरता की बात करें तो हमारे भारत की साक्षरता है 74.04%। और हम बात करें हमारे उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो 67.7% है। स्थान देखें तो केंद्र शासित प्रदेश राज्यों मिलाकर इसका स्थान 29वां स्थान है। यहां भी स्थिति ठीक नहीं है, संतोषजनक नहीं है। अगर हम देखें पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता भारत की अगर देखें तो 82.14% है। 82.14% है। और उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता देखें तो 77.30 है। तो 77% कहां पर है यूपी की, 82% कहां पर है भारत की। महिला साक्षरता की अगर बात करें हम अपने उत्तर प्रदेश में, तो ये साक्षरता है 65.46% है। और अगर महिलाओं की साक्षरता बात करें हम अपने उत्तर प्रदेश की, तो 57.3 है। तो 57.3 है। अगर हम देखें 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर जो भारत की है वो 17.7 है, 17.7 है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि दर है वो 20.2 है, 20.2 है। और ये जो 10 की वृद्धि दर है ये यूपी का कौन सा स्थान रहता है इसमें, 15वां स्थान रहता है। जबकि अगर देखें हम लोग भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 17.5%। अगर भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश पूछे कितने परसेंट है, तो उत्तर प्रदेश है 16.5%, 16.5% है। तो भारत की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की 17.5% है। और भारत की जनसंख्या का यूपी की जनसंख्या 16.5% है। अब भारत का क्षेत्रफल अगर देखें, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के क्षेत्रफल का तो मात्र 2.42% है। तो भारत की जो जनसंख्या है वो है 17.5%। पर भारत दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में मात्र 2.5% एरिया, 2.5% क्षेत्र में दुनिया के 17.5% लोग रहते हैं। इसीलिए हमारे देश में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित है, जिनसे धीरे धीरे भारत हमारा उबर रहा है। अगर देखें भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, तो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। यानी यूपी में 16.5% लोग रहते हैं, लेकिन एरिया जो कितना है वो मात्र 7.33% है। तो चलते हैं बच्चों फिर से अगली स्लाइड पर। अगर हम देखें हमारे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का शिशु लिंगानुपात जिसे कहते हैं, ये शिशु लिंगानुपात अगर देखें हमारे भारत का वो कितना है, तो भारत का जो औसतन शिशु लिंगानुपात है 1000 में 919 है, 1000 में 919 है।
लेकिन भारत में अगर पूछे सर्वाधिक कहाँ का है, भारत में शिशु लिंगानुपात अगर पूछे सर्वाधिक कहाँ का है, तो वो है आंकड़ा है 1000 में 972। और ये ऐसा आंकड़ा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, अरुणाचल प्रदेश का। औसत भारत का कितना है, 1000 में से 919। जबकि उत्तर प्रदेश का देखो तो ये जो लिंगानुपात है यूपी में शिशु लिंगानुपात वो 1000 में 902 है। जबकि यूपी का लिंगानुपात कितना है, 1000 में 912। और शिशु लिंगानुपात कितना है, 1000 में 902 है। ग्रामीण जनसंख्या अगर देखें भारत में रहती है, गांव में कितने लोग बसते हैं, तो लगभग 68.8% लोग भारत में गांव में बसते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस औसत से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 77.7% जो है वो गांव में रहते हैं। तो ग्रामीण आबादी में प्रतिशत के आधार पर अगर देखें तो पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। यूपी का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। फिर शहरी जनसंख्या के मामले में देखें तो भारत में औसतन शहरी आबादी जो बस्ती है वो 31.61 बस्ती है। जबकि उत्तर प्रदेश में 23.3% लोग ही शहरों पर निवास करते हैं। शहरी जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में अगर तुलना करके देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, 30वां स्थान आता है। अब देखते हैं जिलेवार, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को जिलेवार अगर देखें हम, तो उत्तर प्रदेश में जो जिले लिखे हुए हैं ये 4 जिले, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। सबसे अधिक जनसंख्या किन जिलों पर रहती है, इलाहाबाद, जिसे अब नाम कर दिया गया है प्रयागराज। तो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला सबसे बड़ा जिला है वो है प्रयागराज। प्रयागराज। अगर बच्चों देखें क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, यह सबसे बड़ा जिला है, उसका नाम है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। अगर देखें जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा है महोबा। दूसरे नंबर पर कौन है, चित्रकूट। तीसरे नंबर पर कौन है, हमीरपुर। चौथे नंबर पर कौन है, श्रावस्ती। पांचवें नंबर पर कौन है, ललितपुर है। तो जनसंख्या में सबसे कम, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। अब बच्चों अगर बात करें कि यूपी की, एक बार फिर से पुनः देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो दशकीय वृद्धि दर है वो है 20.2। दशकीय वृद्धि दर है यूपी की 20.2। इसमें पुरुषों की जो वृद्धि दर हुई है वो है 19.31। और महिलाओं की जो वृद्धि दर है वो थोड़ी तेजी देखी गई है। तो महिला वृद्धि दर जो है वो 21.3 है। पुरुषों की जो है 19.3 है, महिलाओं की 21.3 है। तो लगभग 2% का मार्जिन है। महिलाओं की स्थिति में अगर वृद्धि दर देखें तो ये थोड़ी सी बढ़ोतरी आई है, और ये लिंगानुपात को बराबर करने के लिए आवश्यक भी है। अगर देखें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि जो मापी गई है वो कौन से जिले में है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर में पहले स्थान पर है। तो पहले स्थान पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का जिला है, उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो सबसे अधिक यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर मापी गई है, 49.1% है। और अगर देखें तो जो गौतम बुद्ध नगर है यूपी का सबसे बड़ा साक्षर जिला भी है। तो जरूरी नहीं है कि साक्षरता जहां पर हो वहां पर बुद्धिमत्ता भी हो। तो जितनी साक्षरता है उतने गति से वहां पर जनसंख्या वृद्धि पर भी फोकस कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के लोग। दूसरे नंबर पर अगर वृद्धि दर है वो है गाजियाबाद पर, दिल्ली से सटा हुआ इलाका।
श्रावस्ती तीसरे नंबर पर है जो 30% के प्लस वृद्धि पर है, 30.5% की। अगर देखें तो हमारा कानपुर जनसंख्या वृद्धि दर को काफी हद तक कंट्रोल कर रहा है और जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है पूरे उत्तर प्रदेश में। सबसे कम अगर जनसंख्या वृद्धि दर है तो है कानपुर, जहां पर 10% से भी कम गति से जनसंख्या बढ़ी है। 9.9 के औसत से यह वृद्धि दर मापी गई है। दूसरे नंबर पर आता है आपके रोहित सर का जिला हमीरपुर, जहां पर 11.1% की वृद्धि दर मापी गई है। तो कानपुर और हमीरपुर ये प्रदेश की आबादी ना बढ़े इस पर बहुत सारा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं बेचारे। त्रिपाठी जी तुम्हारे अविवाहित हैं इसी चक्कर में कि जनसंख्या वृद्धि दर ना बढ़े, तो शायद संकल्प ले चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे जो आदर्श हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी, योगी आदित्यनाथ हैं और ये दोनों अविवाहित हैं। इसलिए अगला जो सीएम और पीएम हो सकता है वो हमारी संस्था से हो सकता है, रोहित त्रिपाठी के नाम से। तो अगला एक जिला है बागपत, जहां पर 11.94% के आधार पर वृद्धि दर देखी गई है। अगर देखें कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है गाजियाबाद, जहां पर 3,971 व्यक्ति पर किलोमीटर पर रहते हैं। दूसरे नंबर पर जो जिला है वो है बनारस, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, जहां पर 2395 लोग पर किलोमीटर पर रहते हैं। और तीसरे नंबर पर है छोटा सा बनारस से ही अलग किया गया एक जिला जिसका नाम है भदोही, वहां पर 1816 लोग रहते हैं। इसी भदोही जिले में यूपी के सबसे कम वन पाए जाते हैं और भदोही का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय होके है ज्ञानपुर है। ललितपुर जिले की बात करें तो ये केवल झांसी के साथ बॉर्डर बनाता है। बार बार बता रहा हूं, हर क्लास में लगभग आ ही जाता है। ललितपुर का जो जनसंख्या घनत्व है यूपी में सबसे कम है, 242 पर किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं। ललितपुर जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। सोनभद्र में यह जनसंख्या घनत्व जो है वो 270 है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति वाला जिला है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वनावरण वाला जिला है, वृक्षावरण वाला जिला है। सोनभद्र प्रकृति का एक सुंदर शहर है। हमीरपुर में भी अगर देखें तो जनसंख्या घनत्व ठीक ठाक है, मात्र 275 पर किलोमीटर में 275 व्यक्ति निवास करते हैं। अब आ जाते हैं भारत की साक्षरता और लिंगानुपात। पहले साक्षरता को देखते हैं फिर हम लिंगानुपात को देखते हैं। तो भारत की जो साक्षरता है और हम तुलना कराते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता से। उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो 67.7% है। ये डाटा दोबारा रिपीट हो रहा है। पुरुष साक्षरता जो है 77.3 है और महिला साक्षरता है वो कम है हमारे राज्य में, वो है 57.2%। और अगर देखें कि पुरुष महिला जो साक्षरता में अंतर है वो लगभग 20.1% है, परंतु भारत में सबसे अधिक अंतर नहीं है। भारत में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता में अगर अंतर कहीं पर है, हमसे भी कोई पीछे है, वो है राजस्थान, जहां पर 24% के आसपास महिला और पुरुष की साक्षरता में अंतर है। फिर आ जाते हैं कि सर्वाधिक साक्षर जिला जो हमारे यहाँ है वो है गौतम बुद्ध नगर। आपको बताया भी था कि साक्षर हैं फिर भी जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से कर रहे हैं। 80% प्लस लोग ऐसे हैं जो साक्षर हैं यहाँ पर। तो साक्षरता जनसंख्या का कोई मानक नहीं हो सकता है। कानपुर सेकंड नंबर पर है, 79.7 लोग यहाँ पर क्या है, साक्षर हैं। औरैया थर्ड नंबर पर है, जहां पर लगभग 78.95% जो है वो साक्षर हैं। इटावा चौथे नंबर पर है और गाजियाबाद 5वें नंबर पर है। तो कानपुर शिक्षा के मामले में अगर देखें औसत के मामले में तो सेकंड नंबर पर है। अगर बात आ जाए कानपुर को लेकर महिला साक्षरता में, तो महिला साक्षरता में कानपुर टॉप पर है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला जो है वो कानपुर है। और देखते हैं न्यूनतम साक्षरता जो हमारे यहाँ है वो है श्रावस्ती में है। यहाँ बहुत खराब स्थिति है, 46.7% लोग ही यहाँ पर साक्षर हैं। शिक्षित नहीं, ये साक्षरता का केवल आंकड़ा है। बहराइच दूसरे नंबर पर है जहां पर 49.4% है। बलरामपुर जो है 49.5% है। यानी यूपी के 3 ऐसे जिले हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, जहां पर साक्षरता दर 50% से भी कम है। चौथे नंबर पर आता है बदायूं,
5वें नंबर पर है रामपुर। चलते हैं बच्चों अगली स्लाइड पर। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं, हम लिंगानुपात को देखते हैं। तो लिंगानुपात की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है वो है 1000 पुरुषों में 912। और भारत का लिंगानुपात बच्चों, भारत का 1000 पुरुषों में 943। लेकिन यूपी के कौन से जिले हैं, यूपी के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो 3 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से भी ज्यादा है। पहले नंबर पर जौनपुर आता है जहां पर 1000 पुरुषों में 1024 महिलाएं, ये स्थिति अच्छी स्थिति मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है जहां पर 1000 पुरुषों में 1019 महिलाएं हैं। तीसरे नंबर पर है देवरिया जहां पर 1000 पर 17 महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों पर 1017 महिलाएं हैं। और प्रतापगढ़ थोड़ा सा 1000 से आंकड़ा नीचे गया है, 1000 पुरुषों में 998 है। सुल्तानपुर में अगर देखें बच्चों तो 5वें स्थान पर है, 1000 पुरुषों में 983 है। अगर देखें, हमने फिर से बताया था कि जो साक्षर जिला है हमारे उत्तर प्रदेश का वो है गौतम बुद्ध नगर। जनसंख्या वृद्धि दर भी वहां पर 49% से भी ज्यादा है। और दूसरी बात है गौतम बुद्ध नगर में जो लिंगानुपात है वो भी खराब स्थिति को दर्शाता है। गौतम बुद्ध नगर का जो लिंगानुपात है बच्चों वो है 1000 पुरुषों में 851। दूसरे नंबर पर आता है जो खराब स्थिति वाला है वो बागपत और हमीरपुर का जो लिंगानुपात है वो संयुक्त रूप से 861 है। तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है गौतम बुद्ध, और दूसरे नंबर पर 2 जिले हैं बागपत और हमीरपुर। तीसरे नंबर पर लिंगानुपात पर आता है कानपुर, बांदा और मथुरा। कानपुर, बांदा और मथुरा का जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों में 863 महिलाएं हैं। इसीलिए इन जिलों पर अविवाहित पुरुषों की संख्या में तेजी से वृद्धि मापी जा रही है। औरैया को देखें तो वहां पर 1000 पुरुषों में 864, और जालौन में देखें तो 1000 में 865। फिर चलते हैं हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश में। अगर देखें अनुसूचित जाति जनजाति का लिंगानुपात कितना है, तो शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों में 907 है, 1000 पुरुषों में 907 है। और अनुसूचित जनजाति में जो लिंगानुपात है वो 1000 में 951 है, 1000 में शेड्यूल ट्राइब का 951 है। सबसे ज्यादा अगर देखें शेड्यूल कास्ट के लोग कहां रहते हैं, वो रहते हैं उत्तर प्रदेश में सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई में रहते हैं। और न्यूनतम कहां रहते हैं, तो सोनभद्र, ललितपुर, हमीरपुर में रहते हैं। सोनभद्र, ललितपुर और हमीरपुर में रहते हैं। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहां रहते हैं, तो सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया में रहते हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोग अगर न्यूनतम देखें तो बागपत, कन्नौज और बदायूं में रहते हैं। तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग कहां पाए जाते हैं, बागपत, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां से आते थे चौधरी चरण सिंह आते थे। अब देखें नगरीय और ग्रामीण आंकड़ा देखें तो उत्तर प्रदेश में एक विशेष तौर पर देखना, एक प्रश्न पूछा गया था, पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि यूपी में जनगणना 2011 के अनुसार कितने ऐसे जिले हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है। तो ऐसे जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। वो कौन से जिले हैं, प्रयागराज, बनारस, मेरठ, कानपुर, आगरा, लखनऊ और गाजियाबाद। प्रयागराज, बनारस, मेरठ, कानपुर, आगरा, लखनऊ और गाजियाबाद। तो 7 जिले ऐसे हैं जहां की आबादी 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है। नगरीय जनसंख्या का अगर परसेंटेज देखें तो गाजियाबाद पहले नंबर पर है जहां पर 67.06% लोग शहर पर निवास करते हैं। दूसरे नंबर पर लखनऊ है जहां पर 66.21% शहर पर रहते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा कानपुर है जहां पर 65.83% लोग हैं वो कहां रहते हैं, शहर पर रहते हैं। न्यूनतम शहरी आबादी देखें तो श्रावस्ती में ना के बराबर है, वहां पर शहरों में बसने वाली आबादी है वो 3.5% है। और दूसरे नंबर पर है उसी के बगल पर अगर देखें तो कुछ दूर पर है कुशीनगर जहां पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। वो है वहां पर 4.7% लोग हैं जो शहर पर निवास करते हैं। महाराजगंज
यहाँ पर 5% लोग निवास करते हैं शहरों पर। तो सबसे कम कहां पर रहते हैं? श्रावस्ती। सबसे ज्यादा कहां रहते हैं? गाजियाबाद पर रहते हैं। ग्रामीण जनसंख्या अगर कहीं ज्यादा पाई जाती है तो हमारे प्रयागराज, जो तीर्थों का राजा है, आजमगढ़, जौनपुर, जिसे पूर्व का सिराज कहते हैं। प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर। ग्रामीण जनसंख्या वाले न्यूनतम जिले गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, महोबा और हमीरपुर। ग्रामीण जनसंख्या न्यूनतम कहां कहां पर है? गौतम बुद्ध, महोबा और हमीरपुर। ये महोबा और हमीरपुर जो जिले हैं, इनकी आबादी ही क्या है? कम है। तो बच्चों, ये रहा हम लोगों का जनगणना उत्तर प्रदेश का डाटा। फिर से एक बार आपको सूचना कि आप लोग जुड़ सकते हैं ईएसटी से, जो 16 नवंबर को कराई जा रही है, आयोजित कराई जा रही है। आप जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल के लिंक में जाकर, जहां से आप नंबर निकाल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आप इस परीक्षा में जरूर भाग लें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा होने जा रही है। ये पूरे पाठ्यक्रम को देखकर बनाई गई है। पूरा प्रयास किया गया है कि आपको कुछ क्वेश्चन तो कम से कम इसमें आपको जस के तस, जैसे यहाँ पर एसटी में देंगे, वो आपको पेपर में भी मिल जाएं। संख्याएं बदल सकती हैं पर प्रश्न वही रह सकते हैं। ऐसा प्रयास किया गया। हमारी टीम बहुत मेहनत के साथ इस पेपर को बनाई है। तो आप लोग जुड़ें अधिक से अधिक संख्या में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।